हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिनेटीवी ओडिशा। आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2024 किसी इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन उपर ये हूँ मॉक टेस्ट नंबर 3 एम डिस्कसन करवा टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कसन करवा आप चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनाइपारे। तो फ्रेंड्स ये भिडियोटी आप अपकमिंग ओएसटीटी बीएड सीटेट एसएसडी टीजीटी सेवक सेविका आरएचटी एलटीआर जेटी समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहा इंग्लिश पेडागोजी। तो स्टार्ट करिए प्रथम क्वेश्चन सहित फास्ट क्वेश्चन रही आप रीडिंग ए शॉर्ट पैसेज एंड आंसरिंग डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंशन इज कॉल्ड डैश। से कौन गोटे शॉर्ट पैसेज गोटे छोटिया पैसेज को पढ़ा एवं आंसर डिटेल इन कॉम्प्रिहेंशन माने डिटेल्स बुझिकी आम तार आंसर देबा ता कौन कह जाए आम डिटेल्स पढ़ुं टेक्निक पढ़ुं से कौन कह जाए ना इंटेंसिव रीडिंग कह जाए जोटा डिटेल पढ़ा जाऊँगी कह जाए इंटेंसिव रीडिंग बोली कह जाए। ऑप्शन नंबर सी होमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रेमेडियल टीचिंग इज यूजफुल एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी फॉर हेल्पिंग डैश। से कौन रेमेडियल टीचिंगटा यूजफुल एवं इफेक्टिव अटे कौ पिला को पिला ब्राइट लर्नर जो मैंने टैलेंटेड अच्छा गिफ्टेड लर्नर ना ड्रॉप आउट लर्नर ना स्लो लर्नर। तो ड्रप आउट मैंने जी स्कूल छाड़ दी से मैंने कौन दरकार रेमेडियल दरकार ना गिफ्टेड पिला माने कौन दरकार ना एनरिचमेंट ENRICH एनरिचमेंट प्रोग्राम दरकार आउ ब्राइट लर्नर मध्य एनरिचमेंट दरकार किंतु आपर स्लो लर्नर यहाँ आवश्यक अटे। रेमेडियल टीचिंग क्या दरकार ना स्लो लर्नर आमर आवश्यक अटे रेमेडियल टीचिंग। ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स। से कौन कंस्ट्रक्टिव अप्रोचटा टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट कौन प्रमोट कर कंस्ट्रक्टिव अप्रोचटा लैंग्वेज लर्निंग रे क्या प्रमोट कर क्लासरूम नॉलेज टीचर सेंटर्ड चाइल्ड सेंटर्ड ना कल्चर ऑफ साइलेंस क्या आमर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सब बेले लैंग्वेज लर्निंग रे आमर क्या प्रमोट कर ना चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को प्रमोट करुच्ची। ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टीचर ऑफ क्लास 7th is facilitating the reading of books other than the prescribed textbooks she is promoting there। से कौन जड़े सप्तम क्लास शिक्षिका शिक्षयित्री कौन कर सप्तम क्लास शिक्षयित्री कौन कर जो पाठ्यपुस्तक अच्छी श्रेणी जो पाठ्यपुस्तक सप्तम श्रेणी जो पाठ्यपुस्तक रही व्यतीत अन्य बुक्स पढ़ा दौरान पढ़ापी प्रमोट करा कौ आमर रीडिंग को प्रमोट कर पाठ्यपुस्तक व्यतीत अन्य पुस्तक आम पढ़ुं लाइब्रेरी पढ़ुं कौन से उपन्यास पढ़ुं आम कार्टून्स पढ़ुं आम न्यूज पेपर पढ़ुं अन्य बुक्स आम रीडिंग कर कौन होमर व्यापक पठन हो जहाँ इंग्लीश रे कहुए एक्सटेंसिव रीडिंग। ऑप्शन नंबर 3 हूँ करेक्ट आंसर एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लैंग्वेज। से कौन लैंग्वेज रो कोड़ा कैरेक्टर नुहे लैंग्वेज इज सिंबॉलिक लैंग्वेज सोशल सिस्टमैटिक ना स्टैटिक कौटा नुहे से पचार देखो लैंग्वेज हूँ सिंबॉलिक अटे सोशल अटे सिस्टमैटिक अटे किंतु स्टैटिक नुहे। ऑप्शन नंबर 4 हूँ करेक्ट आंसर लैंग्वेज इज स्टैटिक इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 4 हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टीचर ऑफ क्लास 4th brought some interesting books and distributed them amongst the students. She said, today let's have fun and read these books for our pleasure. This reading is called। तो देखो एते आम पढ़ा दरकार नहीं से कही फन एंड प्लेजर एंजॉयमेंट प्लेजर पाई आनंद पाई फन पाई मजा पाई पढ़ुं जहाँ से हूँ कौन ना से हूँ आमर कौन ना एक्सटेंसिव रीडिंग रे ही जाऊँ आम फन एंड प्लेजर पाई एंजॉयमेंट पाई पढ़ुं आमर जहाँ भी इंटरेस्टिंग बुक्स इंटरेस्ट लगुच आमर उपन्यास हो पार जेकोसी फकीर मोहन सेनापति उपन्यास पढ़ी पार जेकोसी आम पढ़ुं से आमर मजा पाई एंजॉयमेंट से हूँ एक्सटेंसिव रीडिंग। तो फ्रेंड्स देखो पेडागोजी आमर समस्त एग्जाम आरएचटी इंपोर्टेंट एलटीआर इंपोर्टेंट रपर जो रही एसएसडी टीजीटी सेवक से इंपोर्टेंट बीएड सीट आमर सीटेड एग्जाम एंड आपर ओटीटी एंड ओएसटीटी समस्त एग्जाम आमर इंपोर्टेंट समस्त टीचिंग एग्जाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज से कौन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन
No subjected to change. What is happening in the teaching learning process related to ongoing development and improvement carried out at a pre specified or particular stage in the course. तो देखो फॉर्मेटिव इवाल्युएशन माने कौन से पचार फॉर्मेटिव इवाल्युएशन माने कौन हम ना रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑनगोइंग डेवलपमेंट को मॉनिटर करुच्ची इम्प्रूवमेंट को देखुची सेटा होची हमर फॉर्मेटिव इवाल्युएशन. ऑप्शन नंबर 3 होची हमर सटीक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू असेस से कौन डायग्नोस्टिक टेस्ट गुड़ा आम व्यवहार कर कौन आसेस करने कौन आसेस करने डायग्नोस्टिक टेस्ट आम व्यवहार कर देखो ऑप्शन देखिए लर्नर्स एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट इन टेक्स्ट लर्नर्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लैंग्वेज मिस्टेक्स एंड रैंक अचीव द लर्नर इन ऑर्डर तापर देखिए लर्नर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट इन लैंग्वेज देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट आमर जो व्यवहार करा जाउछि कौन आसेस करछि डायग्नोस्टिक टेस्ट बा निदानात्मक परीक्षण द्वारा कौन करा जाउछि ना गोटे पिलार बा शिक्षार्थी मानकर स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को आम जानी पार्छन्ति माने से कौथिरे से वीक रही कौथिरे से स्ट्रॉन्ग रही आम जापर कौथिरे ना डायग्नोस्टिक टेस्ट कले ही आम जापर पिलार कौटी स्ट्रॉन्ग अच्छी कौथिरे वीक अच्छे आम जापर. ऑप्शन नंबर 4 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द लैंग्वेज लर्निंग इज टू से कौची लैंग्वेज लर्निंग रे डायग्नोस्टिक टेस्ट बा निदानात्मक परीक्षण उद्देश्य कौन गिव फीडबैक टू पेरेंट्स know the gaps in the learners understanding write the progress report of the students plan and prepare question paper for summative assessment. देखो लैंग्वेज लर्निंग रे डायग्नोस्टिक प्रोसेस डायग्नोस्टिक टेस्ट रो पर्पज कौन पचार डायग्नोस्टिक टेस्ट रो उद्देश्य होची कौन ना नो द गैप्स इन द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग बा एड्रेस द गैप्स एड्रेस नो देथिबो एड्रेसिंग देथिबो तो किसी टेंशन नहीं. गैप माने कौन ना तार जो लर्निंग डिफिकल्टी रही लर्निंग डिफिकल्टी रही कौटी से बुझी पारुनी कौटी तार गैप रही जाउची वीकनेस रही जाउची तार गैप बा लर्निंग डिफिकल्टी गोटे रोचे सेटा आम फाइंड आउट करिकी फाइंड आउट करने आम कौन कर डायग्नोस्टिक आम यूज कर डायग्नोस्टिक टेस्ट आम यूज कर कौन ना पिलार कौटी गैप रही जाउची कौटी से डिफिकल्टी रही जाउची कौटी से बुझी पारुनी सेटा को आम फाइंड आउट करवा. ऑप्शन नंबर बी होची सटीक उत्तर. ऑप्शन नंबर बी नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज से कहूँ सीसी रो उद्देश्य कौन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो उद्देश्य कौन से पचारि तो चार ऑप्शन देछि टू एसेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द स्टूडेंट to promote the student to the next higher class to assess the students understanding of the textbook to test the students ability to remember the lessons taught. तो ये कौन हम करेक्ट आंसर तो देखो आमर सीसी उद्देश्य हूँ कौन टू आसेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव बाय द स्टूडेंट्स माने गोटे पिला को लेवल रे अच्छी से केते कौन अचीव करि पारछि सेटा को आम जानिबा पे आम सीसी यूज करूछंती. सीसी उद्देश्य कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन उद्देश्य होची गोटे पिलाटा को लेवल रे पहुँची आउ तार से केते कौन दक्षता अचीव करि पारिछि सेटा को जानिबा. ऑप्शन नंबर ए होची सटीक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेथड ऑफ रीडिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेटर रिलेशनशिप. ये क्वेश्चन आरएचटी आसला रेगुलर हाईस्कल टीचर रे आसीथिला से कहूँ जे आपनकर आगु आमर एसएसडी अच्छी एसएसडी पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो एसएसडी टीजीटी आ सेवक सेविका पे मते इंपोर्टेंट रहबो आ एलटीआर मते आगु अच्छी. तो देखंतु से कहूँ साउंड लेटर रिलेशनशिप सहित को आमर जो आमर रही जो व्हिच मेथड ऑफ रीडिंग रो को मेथडटा आमर साउंड लेटर रिलेशनशिप सहित जड़ित अटे. तो चार ऑप्शन देखिए फोनिक मेथड सेंटेंस मेथड वर्ड मेथड ना स्टोरी मेथड. करेक्ट आंसर होची फोनिक मेथड ऑफ रीडिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेटर रिलेशनशिप. साउंड लेटर रिलेशनशिप सहित आमर फोनिक मेथडटा आधारित अटे. ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर द फोनिक मेथड.
नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज से कौन रोल प्ले रोल प्ले आम यूज कर तार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन तार प्राथमिक उद्देश्य कौन रोल प्ले प्राथमिक उद्देश्य कौन बोली से पचारि चार ऑप्शन देती टू इवालुएट डायलॉग राइटिंग स्किल टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बा प्राथमिक उद्देश्य होची रोल प्लेयर कौन ना टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी केमती कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी केमती तार इम्प्रूवमेंट हम सहीटा होची रोल प्लेयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर से कौन आम लैंग्वेज लर्न कर तो प्राइमरी स्किल दीटा कौन फास्ट स्किल आमर कौन फास्ट आमर LSRW आप लिखिदे फास्ट प्राइमरी स्किल फास्ट दुटा आस कौटा लिसनिंग और स्पीकिंग कौन अच्छे लिसनिंग एंड स्पीकिंग ए दुटा हूँ प्राइमरी स्किल बा प्राथमिक स्किल ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस से कौन राइटिंग प्रोसेस कोटा गोटे इम्पोर्टेंट स्टेज अटे मेमोराइजेशन कैलीग्राफी कम्प्रेहेंशन एडिटिंग। तो देखो राइटिंग प्रोसेस रो इम्पोर्टेंट स्टेजेस हूँ कौटा इम्पोर्टेंट स्टेज हूँ कौटा ना एडिटिंग एडिटिंग हूँ राइटिंग प्रोसेस रो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट एट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट से कौन गोटे टेक्स्ट रो जिस्ट को आम पाइबापी आम रीडिंग रो को टेक्निक यूज करुँच कौटी टेक्निक यूज करा ना स्कीमिंग ऑप्शन ये हम करेक्ट आंसर स्कीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डू पीपल रीड फॉर प्लेजर लोक मैंने प्लेजर पाई आनंद पाई कौन पढ़ुं आनंद मजा पाई कौन पढ़ुं आनंद पाइबा कौन पढ़ुं लिटरेचर लेबल रिपोर्ट ना डिक्शनरी आनंद पाई पढ़ुं लिटरेचर से जो उपन्यास आसूँ तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू से कौन आमर स्पीच हैबिट करेक्ट आमर करेक्ट स्पीच हैबिटा डेवलप हम क्या द्वारा मोस्टली क्या द्वारा हो पार आमर करेक्ट स्पीच हैबिट आम क्या द्वारा हम देखो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस द्वारा ना वोकाबुलरी प्रैक्टिस ना क्विजेस ना डिक्टेशन। तो करेक्ट आंसर हूँ प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस द्वारा आमर करेक्ट स्पीच हैबिटा डेवलप हो पार ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड से कौन लैंग्वेज स्किलटा आम भलसे कौ वे आम शिखिपर तो चार ऑप्शन देती ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट्स इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विथ द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल्स व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन वन स्किल। तो कौन हम आमर लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्नड बाय इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर जो शिखे ताहले लैंग्वेजटा भलसे शिखिपर ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज से कौन रैपिड रीडिंग माने फटाफट पढ़ुंट तार उद्देश्य कौन फटाफट पढ़ार उद्देश्य कौन रैपिड रीडिंग उद्देश्य कौन फॉर इंटरेस्ट पाई ना एक्सटेंड रीडिंग पाई ना फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स ना सीकिंग इनफॉरमेशन। तो देखो रैपिड रीडिंग पर्पज हूँ कौन ना फॉर स्पेसिफिक डिटेल आम पाइबापी आम रैपिड रीडिंग कर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स। तो फ्रेंड्स आपण मैंने कंटिन्यू ओटीटी पे क्लास चली आप निहत भाव समस्त क्लास देखूँ आमर पूर्व प्रीवियस ईयर मु आपण मान को प्ले लिस्ट प्रोवाइड कर देखूँ आप आराम से आप ओटीटी को क्रैक करें। तो फ्रेंड्स देखो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओराल स्किल्स मीन्स द स्किल ऑफ डैश से कौन ओराल स्किल माने कौन को स्किल को कह जाए लिसनिंग एंड रीडिंग ना स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो देखो ओराल स्किल माने कौन ओराल स्किल माने कौन ना
आमर लिसनिंग आउ स्पीकिंग ओराल माने लिसनिंग आउ स्पीकिंग ओराल रो होची ओराल माने कोन ऑडियो सुनिबा आउ ओराल माने कोन कहिबा तो आमर ओराल स्किल मीन्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को बुझाउची ऑप्शन नंबर डी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण द सेमांटिक आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू से कहूँ द सेमांटिक आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज आमर क्या सहित रिलेटेड अटे क्या सहित स्पीकिंग सहित ना रीडिंग स्किल ना लिसनिंग ना राइटिंग सेमांटिक आस्पेक्टा लैंग्वेज रो लिसनिंग स्किल सहित रिलेटेड अटे ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर लिसनिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही भर्बाल टेस्ट कैन आसेस द एबिलिटी ऑफ डैश से कहूँ भर्बाल टेस्ट दा आम भर्बाल टेस्ट रे आम को एबिलिटी को आसेस कर को दक्षता को आम आसेस कर से पचारि भर्बाल टेस्ट द्वारा आम कौन लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग ना बोथ एंड भी कौन हम भर्बाल टेस्ट माध्यम आम लिसनिंग स्किल को आम एबिलिटी लिसनिंग स्किल को आम आसेस कर स्पीकिंग आसेस कर तो ऑप्शन नंबर डी हो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू लुक फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन से कहूँ जे कौ टेक्निक रीडिंग रो कौ टेक्निक व्यवहार करिकी आमे गोटे इनफॉरमेशन रो स्पेसिफिक पीस को आमे नजर करुछंती तो लुक फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन आमे को रीडिंग रो को टेक्निक यूज करबा स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन पाई स्कैनिंग ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हे करेक्ट आंसर स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर से कहूँ रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर माने उच्च पठन रीडिंग अलाउड माने उच्च पठन टा कहाँ अत्यावश्यक अटे कहाँ रीडिंग विथ स्पीड कॉम्प्रिहेंशन बुझिया ना प्रोनाउंसिएशन ना नन ऑफ द अबव तो देखो रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भल हम आम जब उच्च पठन में पढ़ा उच्च पठनटा क्या आवश्यक अत्यावश्यक अटे ना उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चंकिंग रेफर्स टू चंकिंग कौन वर्णना कर चंकिंग माने कौन से पचार चंकिंग माने कौन रीडिंग मेकिंग सेंस ग्रुप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नन ऑफ दिस चंकिंग रेफर्स टू मेकिंग सेंस ग्रुपेस मेकिंग सेंस ग्रुप्स ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज मोस्ट एसेंशियल फॉर क्रिएटिव राइटिंग से कुछ क्रिएटिव राइटिंग पे कोटा अत्यावश्यक अटे आइडिया लैंग्वेज इमेजिनेशन ना फैंसी तो देखो क्रिएटिव राइटिंग पे मोस्ट एसेंशियल होची इमेजिनेशन ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर इमेजिनेशन ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्रिलिंग हेल्प्स इन ड्रिलिंगटा कौन हेल्प करुच्ची प्रोनाउंसिएशन ना स्पीकिंग रे ना मास्टरी ऑफ पैटर्न्स नन ऑफ दिस तो देखो ड्रिलिंग हेल्प्स इन मास्टरी ऑफ पैटर्न्स जेकोसी पैटर्न रे मास्टरी होगापी से नंबर वन होगापी मास्टरी होगापी आमर जेकोसी पैटर्न रे मास्टरी होगा ड्रिलटा हेल्प करुच्ची ड्रिलिंग आमर हेल्प करुच्ची ड्रिलिंग कौन हेल्प करुच्ची ना जेकोसी पैटर्न रे मास्टरी होगापी ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश कैन हेल्प इन क्रिएटिव राइटिंग से कहूँ या भर किए आमर क्रिएटिव राइटिंग को हेल्प करे आंसरिंग द प्रोज क्वेश्चन डूइंग कंपोजिशन एक्सरसाइजेस आंसरिंग क्वेश्चन पोएट्री टीचर्स कॉन्सर्न एंड इंस्पिरेशन तो क्रिएटिव राइटिंग पाई कौन हम ना टीचर्स कॉन्सर्न एंड इंस्पिरेशन ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश हेल्प्स इन क्रिएटिव राइटिंग की हेल्प कर प्रोज पोएट्री ग्रामर ना कंपोजिशन कौन कंपोजिशन रचना व प्रबंध लिखुंट कंपोजिशन माने रचना व प्रबंध लिखुंट तो कंपोजिशन हेल्प कर क्रिएटिव राइटिंग को तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर क्रिएटिव राइटिंग को कौन कंपोजिशन हेल्प करुच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी कंडीशन टू लर्न ए लैंग्वेज इज टू से कहूँ आम लैंग्वेज लर्न कर लैंग्वेज शिखुंट तो प्राइमरी कंडीशन कौटा कौटा आम एल एस आर डब्ल्यू कौटा फास्ट एल लिसन तो ऑप्शन में करेक्ट आंसर लिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स लर्निंग लैंग्वेज माने कौन से कहूँ लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स माने कौन दैट ऑप्शन देखिए लर्निंग ऑल द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक राइटिंग गुड बुक्स इन दैट लैंग्वेज तो कौन हम लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स
लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन रे लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल से कही ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वन कैन एक्सप्रेस वन्स थॉट एंड इमोशन थ्रू द स्किल आप से कौन जड़े तार निजर चिंताधारा एवं इमोशन को एक्सप्रेस कर वर्णना कर को स्किल माध्यम स्पीकिंग राइटिंग बोथ एंड बी नन ऑफ दिस। तो देखो जनकर चिंताधारा एवं इमोशन को से वर्णना क्या माध्यम को स्किल स्पीकिंग द्वारा कही द्वारा से तार चिंताधारा एवं इमोशन को एक्सप्रेस कर लेखिबा द्वारा ऑप्शन नंबर कौन सी हम करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट से कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट कौटा गोटे उपयुक्त टूल नुहे असाइनमेंट ओरल क्वेश्चन टर्म टेस्ट क्विज एंड गेम्स कौटा नुहे देखु फॉर्मेटिव असेसमेंट रो अप्रोप्रिएट टूल कौटा नुहे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो अप्रोप्रिएट टूल कौटा नुहे तो आमर टर्म टेस्ट अप्रोप्रिएट नुहे बाकी असाइनमेंट ओरल क्वेश्चन क्विज एंड गेम गुड़ाक अप्रोप्रिएट अटे किंतु टर्म टेस्ट इटा अप्रोप्रिएट टूल नुहे टर्म टेस्ट हूँ समेटिव अप्रोप्रिएट टूल समेटिव नॉट फॉर्मेटिव ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट टॉट एज ए से कौन इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट टॉट एज ए से कौन इंग्लिश को इंडिया रे कौ लैंग्वेज बा कौन भाव आमर शिखु ना बोली से पचारि फॉरेन लैंग्वेज हिसाब से ना कंपलसरी स्कूल सब्जेक्ट लैंग्वेज ऑफ कम्प्रेhension ना लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो कौन हम करेक्ट आंसर हो तो आप देखो ये आप इंग्लिश को आम कौन इंग्लिश को आम कंपलसरी स्कूल सब्जेक्ट यूज करें कौन कर कंपलसरी स्कूल सब्जेक्ट यूज कर लैंग्वेज ऑफ कम्प्रेhension आउ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ये तीन टाइम किंतु फॉरेन लैंग्वेज नुहे तो आप करेक्ट आंसर हो कौन ना करेक्ट आंसर हो फॉरेन लैंग्वेज नुहे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर। इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट टॉट एज ए फॉरेन लैंग्वेज हिसाब से आम आपको व्यवहार करूना शिखुना ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इनफॉरमेशन ट्रांसफर फ्रॉम से कौन रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इनफॉरमेशन ट्रांसफर कौन केमती हो आमर टेक्स्ट टू रीडर ना रीडर टू रीडर ना टेक्स्ट टू टेक्स्ट ना रीडर टू लिसनर तो कौन हम आमर करेक्ट आंसर हो टेक्स्ट टू रीडर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर टेक्स्ट टू रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज से कौन पोएट्री टीचिंग रो मुख्य लक्ष्य कौन बड़ लक्ष्य कौन मेजर एम कौन वोकाबुलरी डेवलपमेंट हम ना एंजॉयमेंट एप्रिसिएशन ना डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर ना मेकिंग लर्नर्स टू बिकम ए पोएट्स कौन हम टीचिंग पोएट्री रो मेजर एम हूँ एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट ये जो चार्टा स्टेटमेंट भितर कौटा आमर इंग्लिश रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट नुहे बोली से पचारि ए क्वेश्चन आम दुई थर पचारि मुझे पूर्व आप डिस्कसन कले से क्वेश्चन टिके लंबा कर से पचारि इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्प्रेhension इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए स्कूल सब्जेक्ट इंग्लिश इज टॉट इन आवर स्कूल एज ए फॉरेन लैंग्वेज तो कौन कौट अप्रोप्रिएट नहीं देखो इंग्लिशटा आमर शिखा जाऊँगी इंडिया रे आमर कौन कम्युनिकेशन लैंग्वेज हिसाब से ठीक अच्छी आउ इंग्लिश आमर इंडिया रे शिखा जाऊँगी कौन ना कम्प्रेहेंसिव लैंग्वेज हिसाब से भी ठीक अच्छी आउ इंग्लिश शिखा जाऊँगी इंडिया रे कौन स्कूल सब्जेक्ट रूप रखा जाऊँ स्कूल सब्जेक्ट तो ये तीन जाक अप्रोप्रिएट अटे मैंने उपयुक्त अटे कौटा नॉट अप्रोप्रिएट देखिए नॉट अप्रोप्रिएट होची इंग्लिश इज टॉट इन आवर स्कूल एज ए फॉरेन लैंग्वेज एटा अप्रोप्रिएट नुहे इंग्लिशटा फॉरेन लैंग्वेज बोले आम इंग्लिशटा गोटे फॉरेन लैंग्वेज बा विदेशी भाषा बोली कौन आम शिखुं कि एटा अप्रोप्रिएट नुहे ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइमिंग वर्ड्स आर एसोसिएटेड विथ डैश से कौन राइमिंग वर्ड्स गुड़ाक क्या सहित संपर्कित प्रोज ना पोएट्री ना स्टोरी ना ड्रामा राइमिंग वर्ड्स सब आमर पोएट्री बा सॉन्ग सहित
जड़ित अटे। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज से कौन इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज रूपे इंडिया रे व्यवहार करा जाउछि। इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज रूपे इंडिया रे व्यवहार करा जाउछि कारण कौन बोली से पचारिछि। इंग्लिश इज टॉट इन द स्कूल एंड कॉलेज इंग्लिश को स्कूल कॉलेज रे हमरो पढ़ा जाउछि सेति जोगु इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज रूपे व्यवहार करा जाउछि ना। मोस्ट बुक्स जर्नल्स मैगजीन्स आर रिटन इंग्लिश इंग्लिश रे हमरो मोस्ट बहुत गुडा बुक जर्नल्स मैगजीन गुड़ाक आमर लिखा जाउछि सेति इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज व्यवहार करा रूपे व्यवहार करा जाउछि ना। इंग्लिश हेल्प द यंग टू गेट जॉब इन आईटी सेक्टर माने इंग्लिश टा कोन करछि हेल्प करछि आईटी सेक्टर रे जॉब देबा पई यंग मानक पई ना। इंग्लिश इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी सेक्टरल मल्टी कल्चरल सेटिंग्स। तो देखंतु इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज इंग्लिश टा हमर इंडिया रे लिंक लैंग्वेज रे व्यवहार करा जाउछि कारण इंडिया हैज ए मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल सेटिंग्स। इंडिया रे बहुत गुड़ा भाषा रही आमर कम से कम 20-22 प्रकार ताड़ू अधिक भाषा अच्छी। तो सही भाषा में देखो जड़े तेलुगु कौची आम ओडिया कौची ताकू ओडिया आसुनी आम तेलुगु आसुनी आमे आमर जो भावर आदान प्रदान आम जो आम करें कहीं से जहाँ कुछ आम बुझीपार जदि इंग्लिश कौन आम सेकेंड लैंग्वेज आम यूज कर इंडिया रे इंग्लिश तेलुगु वाला भी पढ़ुची आम ओडिया पिला भी पढ़ुची गुजराती भी पढ़ुची। तो इंग्लिश गोटे जिन कहले आम बुझीपार आमर आमे से कौन कहूँ इंग्लिश रे से कहतापर यहाँ को आमर तमिल एमती कहुच्छी तो आम से बुझीपार। तो से इंग्लिशटा हूँ आमर लिंक लैंग्वेज जहाँद्वारा आम आमर जो विभिन्न बहुभाषी आमर देश हूँ बहुभाषी देश और बहु संस्कृतिर देश से इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज रूपे व्यवहार करा जाउछि। ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म्स लाइक एनोक्डेटल रेकर्ड्स असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स आर मेनली एसोसिएटेड विथ से कहूँ जे एनोक्डेटल रेकर्ड्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट एगुड़ा क्या संपर्कित एडमिशन रे ना इंट्रोडक्शन रे ना प्रमोशन रे ना इभालुएसन रे आमर इभालुएसन कला बेले आमको एनोक्डेटल रेकर्ड्स दरकार पड़ुछि असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स ये सब आमर कौन लगुच कौ सहित क्या सहित संपर्कित ना आमर इभालुएसन सहित संपर्कित अटे। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर इभालुएसन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर डैश से कौन लैंग्वेज रो प्रोडक्टिव स्किल किए कौ दुटा प्रोडक्टिव स्किल आमर लैंग्वेज स्किल आमर कौन एल अच्छी एस अच्छी आर अच्छी डब्ल्यू अच्छी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग अच्छी। तो दुईटा आमर प्रोडक्टिव अच्छी आ दुईटा रिसेप्टिव स्किल अच्छी। तो प्रोडक्टिव स्किल दुईटा कौन से पचारि प्रोडक्टिव कौन हम आमर प्रोडक्टिव स्किल हूँ कौन रीडिंग राइटिंग ना लिसनिंग स्पीकिंग ना रीडिंग स्पीकिंग ना स्पीकिंग राइटिंग कौन हम प्रोडक्टिव स्किल हूँ आमर स्पीकिंग एंड राइटिंग आउ यहाँ को आमर एक्टिव स्किल कहुए एक्टिव ACTI भी एक्टिव स्किल कहुए स्पीकिंग एंड राइटिंग टू स्किल्स आर नोन एज प्रोडक्टिव स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज टू लिसन एंड राइट। तो देखो से कौन लिसनिंग राइटिंग कहार ऑब्जेक्टिव अटे लिसनिंग राइटिंग डेवलप करवा कहार ऑब्जेक्टिव अटे नोट टेकिंग नोट मेकिंग चरस रीडिंग ना कोरस रीडिंग ना साइलेंट रीडिंग। तो करेक्ट आंसर है नोट टेकिंग रे ऑब्जेक्टिव हूँ लिसनिंग आउ राइटिंग को डेवलप करवा। ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स से कौन साउंड स्पीच को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच ऑफ साउंड्स कहार आमर देखु राइटिंग अच्छी स्पीकिंग अच्छी रीडिंग अच्छी ये क्वेश्चन टी मिस्टेक अच्छी आम स्किप करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इज टू डेवलप डैश से कौन आमर टीचिंग लर्निंग इंग्लिश जो अच्छी से आमर कौन डेवलप करें प्राइमरी एम माने इंग्लिश टीचिंग लर्निंग रो प्राइमरी एम कौन डेवलप करें क्या डेवलप करें आमर देखो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करवा। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पॉज स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आर एसोसिएटेड विथ डैश से कौन पॉज स्ट्रेस आउ इंटोनेशन एगुड़ा आमर क्या सह संपर्कित आम पॉज माने आम गोटे जगह धीरे किसी आम कहवा समय गोटे जगह आम रही जाऊँ कौटे आम जोर रे कहते कौटे आप भॉइसटा डाउन हो आप हो सब आम कौन आम स्पीकिंग समय हुए पॉज दि जाऊँगी स्ट्रेस इंटोनेशन ये सब आम स्पीकिंग स्किल सहित एसोसिएटेड। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर स्पीकिंग स्किल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कनसर्न विथ द रियल लाइफ सिचुएशन से कहूँ रियल लाइफ सिचुएशन सहित किए कनसर्न अटे किए जड़ित अटे तो रियल लाइफ सिचुएशन सहित रियल लाइफ सिचुएशन सहित आमर फंक्शनल ग्रामरटा कनसर्न अटे ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर फंक्शनल ग्रामर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हिज बिहेवियर ऑन दैट ओकेजन वाज क्वाइट डेस अनअप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट मिसअप्रोप्रिएट ना इनअप्रोप्रिएटली कौन हम देखु ये आम प्रेफिक्स लगे एटा इनअप्रोप्रिएटली एल वाई लगभग एटा आमर मिस लगभग कि अन लगे आमर इन लगे इन प्रिफिक्स लगे इन प्रेफिक्स मान जो आम जो उपसर्ग कहते इन उपसर्ग लगे आमर इन अप्रोप्रिएट हम ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर इन अप्रोप्रिएट एटा आमर इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन आमर प्रीवियस ईयर ओटीटी एग्जाम आसी तो इंग्लिश ग्रामर तो आपने आसो ए मिक्सअप हो जाए पेडागोजी किसी टेंशन ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्किल्स आर रिसेप्टिव आम प्रोडक्टिव स्किल देखिले बर्तमान रिसेप्टिव स्किल पचार रिसेप्टिव स्किल दुटा कौन तो प्रोडक्टिव कौन होता आमर स्पीकिंग होता आउ रईटिंग होता तो आमर बाकी कौटा रहा लिसनिंग आउ रीडिंग हूँ आमर रिसेप्टिव स्किल लिसनिंग एंड रीडिंग हूँ रिसेप्टिव आ स्पीकिंग आउ रईटिंग हूँ कौन प्रोडक्टिव मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रही क्वेश्चन आप आरएच पचार सीएचटी पचार जेटी पचार ओटी पचार ओटी पचार से इंपोर्टेंस रोचे तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही TBLT इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज TBLT इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज से कौन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग रे बा इंग्लिश टीचिंग रे TBLT रो फुल फॉर्म कौन TBLT रो फुल फॉर्म कौन हम TBLT रो फुल फॉर्म होची टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग ऑप्शन नंबर डी होची सटीक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय associating characters or groups of character with sound is the dash method sound what आसला माने phonic method मारिबे बिंदास मारिबे phonic method ऑप्शन और बी होज करेक्ट आंसर phonic method नेक्स्ट क्वेश्चन रही होम लैंग्वेज इज डेस इन ए नेचुरल वे से कहूँ होम लैंग्वेज बा घर भाषा को आम नेचुरल वे कौन कर शिखी पार प्रमोट कर आकर अर्जन कर लॉन्च कौन हम होम लैंग्वेज इज acquired in a natural way ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इज नोन एज से कहूँ द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इज नोन एज कौन हम फोनेटिक्स सिंटैक्स लिंग्विस्टिक ना सेमांटिक कौन कहुए सेमांटिक्स बोली कहुए सेमांटिक्स ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचर कैन रेमेडिएट फॉर तो यहाँ आम तो टोटाल आम के क्वेश्चन ना 53 तो आउ के क्वेश्चन रहा तो ये दुटा क्वेश्चन आम स्किप करवा नेक्स्ट वीडियो आम डिस्कसन करवा तो टोटाल आम के क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है तो 51 क्वेश्चन आप मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स में निहाती भाव जनइबे जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटाए लाइक करेंगे ता सहित अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव सेयार करेंगे और जो मैंने चैनल नुआ अच्छी चैनल निहाती सब्सक्राइब करूँ और पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आप सीडीपी क्लास रसंता काली सीडीपी क्लास आम डिस्कसन करवा सहित ओडिया ग्रामर आम डिस्कसन करवा आउ सोशल स्टडीज आप नेक्स्ट डे आम डिस्कसन करवा तो फ्रेंड्स ये किसी इंपोर्टेंट अपडेट जहाँकि आपको सेयार कली तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।